स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ अबाउट एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट एप्लीकेशन TIR का पढ़ चुके हो, दैट इज़ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, और वी कैन से दैट इट्स पोरो प्रिज्म। अगर हमारे पास इस तरीके का कोई प्रिज्म है और लाइट रे उस प्रिज्म के ऊपर फॉल कर रही है, और फॉल होने के बाद जब डेंसर मीडियम में लाइट रेज एंटर हो जाएंगी और उस मीडियम से आफ्टर उनको वापस रेयरर में आना है, तब TIR की दो जो कंडीशन है, दैट इज़ कि लाइट रे डेंसर से रेयरर में आनी चाहिए, तभी वो TIR ऑब्जर्व हो पाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस केस में। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है विच इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल कब बनेगा? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री हो जाएगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा। सो इन दिस केस यू कैन आप देख सकते हो कि लाइट रेज हमारी डेंसर से रेयरर में आ रही हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो पोरो प्रिज्म के केस में TIR शो होता है। जब हम इसी प्रिज्म को 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं तब भी हमें TIR का फिनोमिना शो होगा। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ऑप्टिकल मिराज। मिराज का मतलब होता है इस तरीके का इल्यूजन, और ऑप्टिकल का मतलब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो ये एक इल्यूजन है और ये जनरली हॉट समर डेज में इल्यूजन हमें नज़र आता है। जैसे कि आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको दूर से रोड पे थोड़ा थोड़ा पानी लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि रोड वेट है, लेकिन आप आगे जाके देखोगे तो वहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं होता। वो ड्यू टू ऑप्टिकल मिराज की वजह से एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, इस वजह से हमें वो नज़र आ रहा है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, दिस इज़ अ ट्री एंड दिस इज़ एन ऑब्जर्वर एंड दिस इज़ अ पॉन्ड। अगर एक ऑब्जर्वर इस पॉन्ड के इस फेस के ऊपर खड़ा है तो उसको वो जो ट्री सामने सीधा है, वो ट्री उसको अपोजिट उल्टा नज़र आएगा। एंड यू ऑल्सो नो दैट कि जो हॉट समर डेज में जो टेम्परेचर होता है अर्थ सरफेस का वो ज़्यादा होता है, क्योंकि सन की जो लाइट रेज हैं वो उस सरफेस पे फॉल होती हैं, जिसकी वजह से ऊपर का जो पानी है वो थोड़ा सा ज़्यादा हॉट होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंस है। सो ड्यू टू विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ टेम्परेचर लो है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, यहाँ टेम्परेचर हाई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कम होगा। सो यहाँ पे सरफेस के ऊपर टेम्परेचर हाई होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा, एंड एज वी मूव टेम्परेचर डिक्रीजेस, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा। अबव की साइड अगर हम मूव करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा, एंड द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्री, ये जो लाइट की रेज है वो ट्री से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लाइट की रेज आई, एंड रे ऑफ लाइट हमारी ट्रैवल करके आ रही है। तो आप देख सकते हो कि इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाउन द ग्रुप हम जैसे जा रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रहा है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा, वो मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा, वो मीडियम थिक। तो हम जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स वो मीडियम रेयरर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जब डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जाती है तो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, दैट ईच लेयर के ऊपर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, और इंक्रीज होने के बाद एट अ पर्टिकुलर लेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री या उससे बड़ा हो जाएगा, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। उसके बाद जो लाइट रेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंडरगोज हो जाएंगी, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब डेंसर से रेयरर में जा रही है, क्योंकि जैसे ही डाउनवर्ड जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है, रेयरर मीडियम की तरह नीचे लेयर्स बिहेव कर रही हैं। तो फर्स्ट कंडीशन TIR की सेटिस्फाई, दूसरी कंडीशन की I इज़ ग्रेटर देन C हो गया, क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। देन द लाइट रे अपीयर्स, अब लाइट रे ऐसे अपीयर्स होंगी कि जैसे कि वो O' से आ रही हैं, जबकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो O है, लेकिन इस कंडीशन पे इस तरीके से लाइट रे अपीयर होगी कि वो लाइट रेज O' से आ रही हैं, इसीलिए हमें जो टेक्ट ट्री है वो इन्वर्टेड नज़र आ रहा है। और यही एक इल्यूज़न है, जो कि हमें सीधी चीज़ उल्टी नज़र आए उसी को हम बोलते हैं इल्यूज़न, एक भ्रम। एंड दिस इज़ द फिनोमिना ऑफ ऑप्टिकल मिराज, जो कि एप्लीकेशन है
TIR का। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड आपने देखा होगा कि जो डायमंड है वो बहुत ज़्यादा चमकता है, और जब डायमंड के सरफेस के ऊपर लाइट रे फॉल करती है, उसके अंदर एंटर होने के बाद जब डेंसर से वापस रेयरर मीडियम में लाइट रे आएगी, एंड उसकी जो ब्रिलियंसी होती है, क्योंकि हमने TIR में ये भी पढ़ा है कि इंटेंसिटी होती है लाइट की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मिरर एंड लेंस। सो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के केस में डायमंड की जो चमक होती है वो भी ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड होता है दैट इज 2.42, एंड फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1/sin c, जो कि हमने रिलेशन पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का। एंड डायमंड के केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज 2.42, सो c इज इक्वल्स टू 24.4 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा 24.4 डिग्री क्रिटिकल एंगल। एंड द फेस ऑफ डायमंड इज सो कट दैट वंस लाइट, और जो डायमंड का फेस होता है उसको इस तरीके से काटा जाता है कि लाइट एक बार एंटर कर जाए किसी एक फेस से एंड फॉल्स ऑन द अनदर फेस एट एन एंगल ग्रेटर देन सी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे वो लाइट दूसरे फेस पे फॉल करे एंड सफ़र अ लार्ज नंबर ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से वो डायमंड ब्राइट करे और डायमंड शाइन करे, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी TIR के केस में बहुत ज़्यादा होती है। नाउ अगर ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के केस में कि शाइन जो प्रॉपर्टी है विच इज़ ड्यू टू TIR, एक और फिनोमिना है, एक और एप्लीकेशन है TIR का, दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर के बारे में आप सबको पता है, ये एक थिन लॉन्ग वायर होती है जो कि ऑप्टिकल सिग्नल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है। वायर इस तरीके से जो फाइबर की वायर होती है वो इस तरीके से बनाई जाती है कि उसका जो इनहेरेंट पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड कोर, उसके आउटर में एक और लेयर होती है जिसको हम क्लैडिंग बोलते हैं, फिर उसको एक प्लास्टिक जैकेट से कवर किया जाता है टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक और अनदर इलेक्ट्रिक डिफेक्ट्स। एंड जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विच इज़ ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। इट मीन्स दैट जो कोर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा है, तो ये बिहेव करेगा डेंसर मीडियम की तरह एज़ कम्पेयर टू क्लैडिंग। सो फाइबर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल कोर हैविंग, जिसका डायामीटर 10 से 100 माइक्रोमीटर तक का होता है, और उसको सराउंड करती है जो क्लैडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होता है एज़ कम्पेयर टू कोर। और जो जैकेट है प्लास्टिक जैकेट वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए होती है ताकि कोई भी पर्सन उसका यूज़ करे तो वो सेफ़ रहे। ऑप्टिकल फाइबर के केस में भी TIR का फिनोमेना वर्क करता है। ऑप्टिकल फाइबर के केस में अगर हम देखें तो एक एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड आउट करा लिया जाता है न्यूमेरिकली। एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो कि एंड ऑफ द फाइबर पे आएगा विद इन विच रेज अंडरगो TIR। मतलब ये अगर हमारे पास फाइबर है, लाइट इसमें एंटर कर गई और इस तरीके से लाइट फॉल हो रही है, इस तरीके से लाइट हमारी फॉल हो रही है जिस तरीके से आप इसमें देख सकते हो। मतलब ये लाइट रे जिस एंड पे फॉल करेगी उसके साथ जो नॉर्मल बनाएगी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एक्सेप्टेंस नाम दिया इसीलिए इसको IA से डिनोट किया जा रहा है। एंड इट इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। μ1 यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का, और μ2 यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग का, जो कि मैंने अभी बताया कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्लैडिंग। सो ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट प्रोपेगेट करती है वो इस तरीके से करती है। When the light is incidence on one end of the optical fiber at a small angle, it will goes inside and falls at the core। ये जो core के ऊपर fall करेगी, then at the core interface at an angle greater than critical angle C। So we know that refractive index का जो relation है क्रिटिकल एंगल के साथ दैट इज़ म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन C। अगर हम दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो साइन C इज इक्वल्स टू, इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर दैट इज़ μ2/μ1। μ2/μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग का एंड μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का। सो लाइट रे सफर्स रिपीटेड TIR, इसमें देख सकते हो रिपीटेड TIR, इस तरीके से जितनी लंबी वायर होगी TIR ऐसे ही
फॉलो अप होता जाएगा. एज देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी इन TIR, द आउटकमिंग बीम्स इज एज मच इंटेंस एज इंसिडेंट बीम. इसीलिए जो हमें लास्ट में जो आउटकमिंग बीम मिलेगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ही होगी जितनी हमने लाइट रे की दी है, क्योंकि TIR एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर लाइट का लॉस नहीं होता. जिस इंटेंसिटी की लाइट हमने दी है उतनी ही इंटेंसिटी की हमें मिलती है, जबकि मिरर और लेंस के केस में लाइट का की इंटेंसिटी का लॉस होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन.